Hello children, today again we would be taking a new topic, the sentence from our English grammar book, page number 54. So I request all of you to please be ready with your English grammar book and open page number 54. Now let's read what is written on this page. द सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। जो आप एक सेंटेंस पढ़ते हो उसी के बारे में पढ़ेंगे अब हम। रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अभी नीचे ये बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हैं, इनको हमें रीड करना है। फर्स्ट पे देखो क्या लिखा है, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। सेकेंड, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। सी इन द कार, इन द कार मतलब कार के अंदर। फोर्थ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। फिफ्थ, आई लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है। सिक्स, इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में। नाउ डू ऑल दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। अभी जो आपने सेंटेंसेस रीड करे, क्या इन सेंटेंसेस में सारे ही जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स थे, क्या सबको पढ़ के आपको समझ में आया वो वहाँ पे क्या कहना चाहता है? क्या कोई सेंस बन रहा था? क्या उन वर्डों का कोई मतलब निकल रहा था? सम डू बट सम डू नॉट। हमने जो वर्ड्स पढ़े इनमें से कुछ ऐसे थे सेंटेंसेस जिनको पढ़ के हमें समझ में आ रहा था वो क्या कहना चाहता है। जैसे आई हैव अ डॉग, मेरे पास डॉग है, तो इससे हमें पता चल गया कि उसके पास डॉग है और वो ये कहना चाहता है कि मेरे पास डॉग है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। अब इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, टेबल के नीचे क्या। इन द कार, कार के अंदर, कार के अंदर क्या, ये भी हमें नहीं समझ में आया। कार के अंदर कुछ है या कुछ रखना है या कुछ निकालना है, तो ये तो हमें समझ में नहीं आया। नेक्स्ट था आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इससे भी हमें समझ में आ गया था, ये भी एक सेंटेंस था, मैं स्कूल जाता हूँ। आई लाइक फुटबॉल, मुझे फ़ुटबॉल पसंद है, तो इससे भी हमें समझ में आ गया था कि ये बताना चाह रहा है कि उसको फ़ुटबॉल पसंद है। लास्ट हमने पढ़ा इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में। अब ये भी हमें समझ में नहीं आया, प्लेग्राउंड में कुछ है या हमें खेलने जाना है, वहाँ क्या करना है, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए ये जो हमने वर्ड्स पढ़े, ये जो हमने ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स पढ़े थे, रीड किए, इनमें से कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स का हमें मीनिंग समझ में आ रहा था, पर कुछ इनकम्प्लीट थे, अधूरे थे, हमें समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाहते हैं। सो अ सेंटेंस, अब एक जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड इसलिए बोला क्योंकि कितने सारे वर्ड हैं, एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और उनको हम ऐसे अरेंज करते हैं उन वर्ड्स को कि उनसे कोई मतलब निकल के आए और हमें पता लगे कि वो उसमें हमें क्या कहना चाह रहा है, उस सेंटेंस से हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, तो इसलिए वो एक कंप्लीट सेंस निकल के आता है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। आप कहीं भी रीड करोगे, कोई भी बुक ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, या आप अपनी नोटबुक में भी इवन जब आप वर्क करते हो तो मैम भी आपको बार बार ये बोलती हैं कि फ़र्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। फर्स्ट लेटर, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और उसके लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप। जब हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है तो हम कैपिटल लेटर से करेंगे और एंड किससे करेंगे? जब हमें ख़त्म करना है तो फुल स्टॉप से करेंगे। अब आप देखो यहीं पे ही कितने सारे वो हैं। देखो जब हमने ये वाला सेंटेंस लिखा था, आई कैपिटल लिखा था, हैव अ डॉग लिखा और लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये एक सेंटेंस था हमारा और इससे हमें मीनिंग भी समझ में आ रहा था ये क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट था अंडर द टेबल। नाउ प्लीज़ सी, कैन यू सी? अंडर में देखो यू, इज़ इट कैपिटल और स्मॉल? इट इज़ रिटन इन स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में लिखा है और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। देन नेक्स्ट इज़ इन द कार। अभी देखो इन, आई इज़ ऑल्सो स्मॉल, कैपिटल नहीं है और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है,
so it is also not a sentence. Next, I go to school. I is capital and we have a full stop at the end, so it is a sentence. और इससे हमें पता भी चल रहा है वो क्या कहना चाहता है, मैं स्कूल जाता हूँ, so it is a sentence. Next, I like football. I is capital and में full stop है, so it is also a sentence. And last one, in the playground, I is small and here we do not have full stop, so it is not a sentence. अभी देखो जो हमने अभी सेंटेंस पढ़ेंगे ग्रीन वाले पोर्शन में, सी अ भी देखो कैपिटल था और लास्ट में फुल स्टॉप था, इसीलिए ये भी एक सेंटेंस है. यहाँ पे भी देखो ए कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है, ये भी एक सेंटेंस है. एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ डूइंग वर्ड. ओके, ई कैपिटल लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये भी एक सेंटेंस है. Okay, now let's do this question. Place a tick mark before the groups of words that make complete sense. अभी आपको नीचे group of words दिए हैं, आपको ये read करने हैं and you have to find out whether they are making sense or not. ये भी देखना है कि क्या हमें इनसे कुछ समझ में आ रहा है इन वर्ड से, और हमें ये भी चेक करना है कि इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप है या नहीं. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट वन. अगर है सो वी विल पुट अ टिक इन द बॉक्स, और अगर नहीं है सो वी विल क्रॉस इट आउट. ओके, फर्स्ट वन इज द ग्लास डोर. अभी सी, टी इज़ नॉट कैपिटल, टी कैपिटल नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, और हमें इससे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है. द ग्लास डोर, ये तो एक ग्लास डोर के बारे में बात हो रही है, तो ये तो सेंटेंस नहीं हुआ, सो वी विल पुट अ क्रॉस. द नेक्स्ट, आई लाइक स्पोर्ट्स. मुझे स्पोर्ट्स पसंद हैं. आई इज़ कैपिटल एंड वी हैव अ फुल स्टॉप एट द एंड, सो वी विल पुट अ टिक. ओके, देन मीता गोज़ टू स्कूल. मीता का M is capital and at last we have full stop, so it is a sentence. ये मीता goes to school, मीता स्कूल जाती है, सेंस भी बन रहा है, so we will put a tick because it is a sentence. Now come to page number 55. On the television, television के ऊपर O is not capital, लास्ट में full stop भी नहीं है, so it is not a sentence. We will put a cross. Then colorful flowers and birds, रंग बिरंगे flowers और birds, इससे भी हमें कुछ समझ में नहीं आया. C is not capital and we do not have full stop at the end, we will put a cross. The lady is painting. Can you see? Lady is painting, lady painting कर रही है. T is capital, T capital में है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है और एक सेंस भी बन रहा है, हमें समझ में आ रहा है इस सेंटेंस से कि लेडी क्या कर रही है, सो वी विल पुट अ टिक. द म्यूजिक वॉज लाउड. म्यूजिक बहुत तेज था, लाउड था. टी इज़ कैपिटल, देखो टी कैपिटल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप है, सो इट इज़ अ सेंटेंस. ये सेंटेंस है तो हम टिक करेंगे. ऑन द ब्लैक बोर्ड, अभी ओ भी कैपिटल नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, तो इसलिए क्रॉस. अंडरस्टूड? नाउ वी विल डू दिस बी पार्ट. रीराइट दी सेंटेंसेज. अभी ये जो सेंटेंसेज हमें दिए हैं इनको हमें दोबारा से लिखना है इस लाइन के ऊपर. कैन यू ऑल सी दिस बिग लाइन? इस लाइन के ऊपर वी हैव टू रीराइट दी सेंटेंसेज. बिगिन ईच विद अ कैपिटल लेटर. अभी ये सारे कैन यू सी फर्स्ट लेटर सबका स्मॉल है, सबका स्मॉल है, तो हमें इनको कैपिटल करना है. यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड, और देखो लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, तो हमें अपने सेंटेंस में फुल स्टॉप भी लगाना है. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट इज माया रैन अ रेस. माया ने रेस में दौड़ा था, रेस में दौड़ी थी माया, तो हम कैसे लिखेंगे? उसने बोला फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो माया का M विल बी कैपिटल, और आप पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखोगे, कुछ चेंज नहीं करना, जो ऊपर लिखा है वही नीचे करना है, बस M कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है. तो M कैपिटल, फिर उसके बाद AYA माया, देन रैन पूरा एज इट इज़ लिखना है, कोई चेंज नहीं, RAN रैन,
a race, R-A-C-E, race, and then at the end a full stop. ठीक है, ऐसे आप full stop लगाओगे. Then my mother is at home. Again M will be capital of my, M-Y, my. Okay, M-Y, my. Then mother, as it is, mother is at home, H-O-M-E, home, and then a full stop. I hope you all are doing this work with ma'am. I hope you all are doing it with me. ठीक है, मैम के साथ अभी फिनिश करना है ये वर्क. Then third is bunny rabbit loves carrots. Bunny is B, तो B will be capital. इस bunny के B को capital, then whole sentence as it is, double N-Y, bunny rabbit loves carrots, and then a full stop. Then fourth, the lion is the king of the jungle. T will be capital T, H-E, the, then lion, L-I-O-N, lion, is, I-S is, the king of the jungle, then a full stop. Okay, then fifth, the peacock has a pretty tail. T should be capital, right? T capital, T-H-E, the, ठीक है. Then peacock has a pretty tail, T-A-I-L, tail, and then a full stop. Okay, then sixth, we went to the zoo. W should be capital, right? W capital, then we, whole sentence as it is, went to the zoo, and then a full stop. Then monkeys love nuts. M should be capital, monkeys, M-O-N-K-E-Y-S, monkeys love nuts, and then a full stop. And last one is I love my family, so I should be capital, right? I capital, L-O-V-E, love my family, and then a full stop at the end. Okay, so with this we finish this exercise also. Then turn your page to page number 56. See what is written here. Read this sentence. देखो यहाँ पे भी R is capital and we have a full stop at the end. So this is also a sentence. What are you doing? But can you see at the end of this sentence we have a question mark instead of full stop. यहाँ पे full stop नहीं है, एक ऐसे करके question mark है. So we put this mark, इसको हम question mark कहते हैं. और ये mark कहाँ लगता है? When we ask a question. जब एक सेंटेंस क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. राइट, यू राइट इन योर क्वेश्चन एंड आंसर, इजंट इट? जब आप क्वेश्चन लिखते हो यू पुट अ क्वेश्चन मार्क, जब आप आंसर लिखते हो देन एट द एंड यू पुट अ फुल स्टॉप. सो दिस सेंटेंस इज आस्किंग अस समथिंग. व्हाट आर यू डूइंग? ये हमसे कुछ पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो. सो सेंटेंसेस दैट आस्क समथिंग आर कॉल्ड क्वेश्चंस. ऐसे सेंटेंस जो हमसे कुछ पूछते हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो. सो दीज आर क्वेश्चंस, ये होते हैं क्वेश्चंस एंड दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. और इनके लास्ट में हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है. अब इस क्वेश्चन का आंसर सपोज अगर ये था, आई एम सोइंग अ सीड,
उसने पूछा आप क्या कर रहे हो, उसने कहा आई एम सोइंग अ सीड, मैं एक सीड को सो कर रहा हूँ, बो रहा हूँ। तो उसने ये आंसर दिया, इसलिए हमने क्या यूज़ करा लास्ट में, फुल स्टॉप। दिस सेंटेंस टेल्स अस समथिंग, ये हमें कुछ बता रहा है। यहाँ पे इसने पूछा और यहाँ पे ये बता रहा है वो क्या कर रहा है। सो सेंटेंसेस दैट टेल्स अस समथिंग आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप, और इनके लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप। ये सारे स्टेटमेंट्स थे जो अभी आपने लिखे हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स थे, इसीलिए वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड, नॉट द क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क सिर्फ क्वेश्चंस के एंड में लगाते हैं। सो दैट्स इट, प्लीज़ क्रॉस दिस क्वेश्चन, ये हम नहीं करेंगे। सी पार्ट वी विल नॉट डू, प्लीज़ क्रॉस इट आउट and rest, finish your work and send it to me for correction. Okay, plus but please do it very carefully. ठीक है, आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना है, डोंट मिस एनी वर्ड। इसमें से कोई अगर आप वर्ड मिस कर दोगे तो वो सेंटेंस का सेंस नहीं रहेगा, तो वो सेंटेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको ये पूरा एज इट इज़ कॉपी करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, do this work and send it to me. Okay children, bye.